हम पटौदी के बास पदमका गांव में मौजूद हैं, जहां पर मैं आप लोगों को एक समस्या दिखाना चाह रहा हूं और ये समस्या दिखाकर मैं किसी की गरीबी को दिखाकर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये स्थिति दिखानी, इस परिवार की जो स्थिति है वो दिखाना समाज के लिए ज़रूरी भी है, ताकि सरकार को पता चले जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो धरातल पर किस तरह से सरकार की जो स्कीमें हैं उनका लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरह का एक मुद्दा ये कांता देवी जी हैं बास पदमका गांव में, जो दलित समाज से हैं और ये गरीब परिवार हैं। इनके हस्बैंड कुछ साल पहले गुजर चुके हैं, एक विडो औरत हैं और इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और कुछ दिनों पहले जो बरसात हुई थी उसमें इनका जो मकान है वो बिल्कुल टूट चुका है। आज ये पड़ोस के मकान में या गली में चूल्हा डालकर रोटी बनाने के लिए मजबूर हैं। एक बार हम ज़्यादा जानकारी इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कांता। क्या समस्या है आपको? देख ली समस्या कई पिछली साल भी वो लगाया था कागज, जब भी नोबल पास होगा फिर नोबल रद्द होगा। और अभी कई बार मैं वैसे पड़ोस में चूल्हो टेक कर रोटी बनावा का, अभी 1-1.5 महीने होगा पड़ोस में रह रहा शाम। तो कोई कमाई का जरिया है? कमाई का जरिया के मजदूरी चली जाऊँ सुखा दे। एक छोटा लड़का है, एक 2,500 पेंशन मिले से। आपने प्रशासन से कभी इसकी जो मकान वगैरह का इसका फायदा लिया है आपने? कहीं कुछ ही ना मिला हमने तो कुछ भी। कई बार लगाए जब भी कैंसिल हो जाए, कद कोई की मैन की माट हो ही जाए से ही। आप गरीब परिवार से हैं, स्थिति भी आपकी खराब है, फिर आपको जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा क्यों नहीं मिल पाया? आपने क्या पता क्यों नहीं मिल रही है, ये तो आपने पता है। आपने कहाँ कोशिश की है इसके? पटौदी में डोल लिया और कहाँ डोलना, जित जहाँ पिछाड़ थी वहाँ तो लगा लिया हमने। जो गांव का सरपंच है, क्या उससे इसके बारे में बात की? सरपंच भी कई बार आ लियो लेख किनार का, तो कहीं नहीं लेखा होगा, तो कहीं नहीं लेखा हो। वैसे फिर भी कोई समस्या का ध्यान ना हो रहा है। ठीक है, अब क्या करा? जो आरटीआई कार्यकर्ता है, हम एक बार उनसे टेक्निकल भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण है जो इस तरह के लोगों को मदद नहीं मिल पाती। इसमें कारण ऐसा होता है जी, जब सरकार की कोई भी स्कीम आती है लोगों के लिए, तो अभी जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी या एक शौचालय की योजना आई थी, तो इस तरह की जब योजनाएं आती है, जब उसको धरातल पे उतारने के लिए जो अलग अलग है, जैसे गांव का है तो इसकी जिम्मेवारी बीडीओ विभाग को होती है, और वो सरपंच के थ्रू इस समस्याओं को देखते हैं कि किन किन लोग इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। उसकी एक सर्वे की टीम गठित होती है, वो सभी गाँव में सर्वे भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं राजनीति के भेंट ये सारी स्कीमें चढ़ती हैं। मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में काफ़ी लोगों को शौचालय मिले थे। ये उन लोगों को शौचालय के पैसे भी मिले थे जिनके ऑलरेडी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, जिनके घर में 2-2, 3-3 शौचालय हैं। लेकिन जैसे आप ये भी मकान देख रहे हो अभी, इसमें कहीं भी कोई शौचालय ऐसा नहीं है जिसका निर्माण पिछले 4-5 साल में हुआ हो। और यही जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना का जो पैसा था, ना ही वो पैसा इनको मिला है। तो जो सर्वे करते हैं जिसमें जो अधिकारी वो शामिल होते हैं, वो कहीं राजनीति की भेंट चढ़ के उन लोगों को जो पात्र होते हैं एक्चुअल में, उनको वो हटा देते हैं। और जब हम लोग इसके बारे में प्रशासन की शिकायत लगाते हैं, तो जो ऊपर तक पूरा प्रशासन है, यहाँ से लेके पटौदी से लेके चंडीगढ़ तक, वो उस अधिकारी को बचाने के लिए बार बार गलत रिपोर्ट देके उस तरह की शिकायतों को क्लोज करते हैं और उस पर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता उस पर एक्शन नहीं लेता है। आप क्या सुझाव देंगे प्रशासन को, सरकार को, किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इन जैसे ज़रूरतमंद लोगों को सरकार की स्कीम में पहुंच सके? मेरा मानना है कि जैसे हमारा जो सीएम का एक स्क्वाड होता है विजिलेंस का, अगर इस तरह की कोई भी शिकायत प्रशासन के पास, प्रशासन के माध्यम से या डायरेक्ट सीएम साहब को मिलती है, तो उनको इन अधिकारियों को वो उसकी विजिलेंस को ये काम देना चाहिए। अधिकारियों से रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए उनको। और जहाँ उनको लगे कि कोई पात्र था, उनका कोई भी सर्वे कभी भी गांव में किया गया था, या जो पात्र थे उनको छूट गया है, तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जब इस तरह की कार्रवाई होगी तभी जो स्कीम का फ़ायदा है धरातल तक एक्चुअल लोगों को मिल पाएगा। कुछ और बताना चाहेंगे सुझाव? कुछ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सर्वे हमने करवाया था लगभग 2 साल पहले मेरे गांव में, एक्चुअल अपने माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पूरा हरियाणा शौचालय से मुक्त है ओपन में। तो ODF डिक्लेयर किए हुए इनको 3 साल हो गए हैं। जब इसके लिए हमने अपने गांव में सर्वे किया तो 63 ऐसे घर थे जिनमें शौचालय नहीं थे। तो जब ये बात हमने प्रशासन के सामने रखी तो प्रशासन इस चीज़ से घबरा गया कि जब रिपोर्ट में लिख के दिया है उन्होंने ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को
कि कोई भी शौचालय के बिना कोई भी घर नहीं है, उसके बाद ये 63 घर कैसे निकल के आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं धरातल पे कमी रही है। तो उसको इन्होंने इग्नोर करने के लिए, उस बात को दबाने के लिए इन्होंने गांव में एक वो शौचालय का निर्माण किया गया है। वो शौचालय पब्लिक के यूज़ के लिए इकट्ठे बने हैं 4-5 सरकारी जगह पे। उन 63 जो परिवार थे उनके लिए शौचालय का कोई भी अभी तक नहीं बनाया गया। एडीसी साहब ने उस पर एक एप्लीकेशन 2 साल पहले सरपंच को लिखा था कि आप इस शौचालय का निर्माण करवा दीजिए, इसका जो पैसा है हम कहीं एडजस्ट करवा देंगे। तो वो उनका जो था शौचालय बनाने का वो नहीं हुआ, वो विफल रहे उसमें। और उन्होंने ये बात कह के टाल दी, जब आगे कभी भी इस तरह की स्कीम आएगी तो हम नए शौचालय उनके घरों में बनवा देंगे। मेरा नाम अजय है, तो मैं भी इनकी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। और मैंने पहले एक शेयर चैट पे कैंपेन चला हुआ था माई सिटी माई वॉइस के नाम से, तो मैंने इस मुद्दे को उस में डाला था, पर वहाँ से भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसपदम का गांव में ही एक और परिवार से आपको मिलाता हूं, जिनके पिता का देहांत 2010 में हो गया था, जब देशराज जी की उम्र मात्र 10 साल थी। और इनके परिवार में इनकी 3 बहनें हैं, जिनकी 2 की शादी हो चुकी है। आपने देखा इनका घर भी बरसात की वजह से दीवार टूट चुकी है, घर में कोई शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रशासन से यही है सवाल कि ऑटो मोड में अपने आप जो इस तरह के परिवार हैं उनको मदद क्यों नहीं मिल पाती। हम एक बार देशराज जी से भी जानेंगे कि क्या कुछ इनकी स्थिति है। हमारी स्थिति फ़िलहाल बिल्कुल ख़राब है। फ़िलहाल कमाई का कोई साधन नहीं है। मैं 7-8 हज़ार की नौकरी करता हूँ। ये उसको खाए या मकान बनाए समझ में नहीं आता। ये मकान आपका कब दीवार खराब हुई आपकी? ये अब वो जो बारिश हुई थी ना 18 जुलाई को, इस बारिश में ये दीवार बिल्कुल फाट गई थी बीचों बीच। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या गांव के सरपंच हैं या जो मेंबर वगैरह होते हैं, वो कभी आपसे इन समस्याओं के बारे में जानने के लिए या अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते? आपकी फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सरकार को भेजने नहीं, के लिए? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप किस तरह से राजनीति में अपना रोल निभाते हैं जब आप लोगों को कुछ सुविधाएं सरकार की नहीं मिल पाती? आपको पता होगा ना सरकार की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पता तो सारा है, लेकिन अब बताओ फाइल लगाएं या काम करें भी ओके इतना तो पता भी नहीं। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बताई है कि बहुत ज़्यादा तो इनको पता भी नहीं है, और ये अपना काम करें या फाइलें लगाएं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि बहुत आसानी से कोई फाइल, कागज़ वगैरह उसमें महीने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ टिपिकल कोई ना कोई कारण बताकर फाइलें रिजेक्ट होती रहती हैं। और एक्चुअल में जो इस तरह के गरीब परिवार होते हैं उनको सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती। आप मेरे साथ देख रहे हैं ये देशराज जी के मकान में जो बना हुआ शौचालय है। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं किस तरह का ये शौचालय बना हुआ है, और वो शौचालय इन्होंने खुद बनाया है, ना कि सरकार द्वारा कोई इनको सहायता मिली है। तो सरकार ने शौचालय के नाम पर बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी है, और लगातार खबरों में हेडलाइन लगातार बनी रही है कि हिंदुस्तान में शौचालय के लिए कितना पैसा खर्चा गया है और किस तरह से सरकार ने उसकी। तो आप देख रहे हैं मतलब ज़रूरतमंद आदमियों को क्यों नहीं सरकार की इन सुविधाओं का फ़ायदा मिल पाता। क्या कभी हम इस लेवल पर पहुंचेंगे कि ऑटो मोड में या निष्पक्ष भाव से इस तरह के जो देशराज जैसे परिवार हैं, कांता देवी जैसे जो परिवार हैं, उनको सुविधाएं सरकार की कुछ मिल पाएंगी, या सरकार की जो सुविधाएं हैं वो मात्र कुछ रसूखदार परिवार जिनके पास अच्छे रसूख हैं और किसी न किसी अधिकारियों के पास उनकी साठगांठ है, सरपंच के साथ, नेताओं के साथ उनकी साठगांठ है, क्या सरकार का फ़ायदा मात्र उन लोगों को ही मिलेगा?